झांसी के रहने वाले एक गोपाल भाई थे, जिन्हें 5 बेटियां थी, पुत्र नहीं था और पुत्र की अभिलाषा से वे मंदिरों में जाया करते थे। वो कहते हैं कि 22 वर्षों तक हमने मंदिरों में मत्थे टेके, मिन्नतें मांगी। 22 वर्षों के बाद 5 बेटी के बाद हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, नशे का आदी हुआ और पिता से विवाद करता। और एक समय ऐसा आया कि उसने अपने पिता को ही पीटते पीटते मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। उसकी मां कहती है कि इसे फांसी पे लटका दो, यदि इसे नहीं मारोगे, ये जेल से छूट के आएगा तो मुझे भी मार देगा। अब आप सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। ईश्वर यदि संतान दें तो लायक दें, नालायक ना दें। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि ईश्वर ने, विधाता ने जो दिया है, यदि उससे में हम संतोष करते हैं तो हम सुखी रहेंगे। उससे अधिक चाह यदि हम रखते हैं तो परिणाम में दुख ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत पुराण में एक कथा आती है धुंधकारी। धुंधकारी के पिता थे आत्मदेव और उनकी पत्नी थी धुंधली। आत्मदेव के पास धन बहुत था किंतु कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे हमेशा दुखी रहा करते। एक समय ऐसे ही पुत्र वियोग में दुखी होकर ऐसे ही निकल पड़े जंगल की तरफ। उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। जंगल में उन्हें एक सिद्ध महात्मा दिखाई दिए। ब्राह्मण तो थे ही, सिद्ध महात्मा का तात्पर्य जानते थे। उन्होंने उन महात्मा से कहा कि हे भगवान, हमें संतान की इच्छा है और हम बहुत दुखी हैं। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। महात्मा सिद्ध थे, उन्होंने देखा और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतानें नहीं है, इसलिए विधाता ने जो नहीं दिया है उसके लिए जिद ना करो। किंतु आत्मदेव माने नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे संतान आप दीजिए, नहीं तो मैं इन्हीं चरणों में प्राण त्याग दूंगा। तो ब्राह्मण विवश होकर एक फल दिया। उन्होंने कहा कि ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और पुत्र की प्राप्ति हो जाए। आत्मदेव फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। उनकी पत्नी स्वभाव से ही बड़ी झगड़ाऊ थी। उसने सोचा कौन 9 महीने तक गर्भ धारण करेगा, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। उसने वह फल गाय को खिला दिया और लोकाचार से बचने के लिए अपनी बहन का एक पुत्र था जो ठीक समय पर जन्म लेता। धुंधली ने उसी पुत्र को अपना बताकर अपने पास रख लिया और कहा कि यही मेरा पुत्र है। और जब वह पुत्र बड़ा हुआ, उसका नाम था धुंधकारी। उसका स्वभाव इतना क्रूर था कि वो बच्चों को पकड़ पकड़ कर कुएं में डाल देता। जाति से ब्राह्मण था किंतु मदिरा पान करता, वेश्याओं का संग करता और माता पिता के साथ झगड़े करता, लड़ाई करता। इससे तंग आकर उसकी मां कुएं में कूदकर अपने प्राण दे दी और पिता जंगल की तरफ चले गए। इसलिए भैया, भाग्य में जो नहीं है उसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहो। समयानुसार जो मिलना होगा वो मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। भविष्य की कोख में जो समय सुरक्षित पड़ा है उसे पड़े रहने दीजिए। समय आने पर वह समय आपके पास निकल के जरूर आएगा। यदि ईश्वर ने संतान नहीं दी है तो हमारे पूर्व कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। यदि हम संतोष करते हैं तो हमसे बड़ा सुख कोई नहीं है। वह संतोष चाहे धन का हो, चाहे मान का हो, चाहे पद का हो, चाहे पुत्र पत्नी, किसी भी चीज का हो। यदि हम संतोष कर लेते हैं तो हम तुरंत वहीं सुखी हो जाएंगे। हमें ना ही इंतजार करना है, ना ही कुछ खोजना है। इसलिए
जितना हमें प्राप्त है, चाहे धन हो, चाहे मान हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमें प्राप्त है, यदि हम उसमें संतोष कर लेते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। यदि संतोष नहीं करते हैं तो फिर हम दुखी ही रहेंगे। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पुत्र नहीं है, पुत्री ही है, वो पुत्री में ही संतुष्ट हैं, उन्हें ही अपना पुत्र मानते हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। इसलिए संतोषम परम सुखम, सुख ही जीवन है, संतोष ही सुख का मूल कारण।